एक मंदिर में एक राजा दर्शन करने जाते थे रोज। एक दिन थोड़ा विलंब हो गया, जाने में देर हो गई, तो पुजारी ने भगवान का पट बंद कर दिया भोग लगाकर। राजा आए, बोले ठाकुर जी तो विश्राम कर रहे हैं। बोले अच्छा कोई बात। बाहर से ही हाथ जोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद एक सेठ जी आए। सेठ जी हाथों में बटुआ था पैसे का। तो सेठ जी को देख करके और उस बटुए को देख करके पंडित जी ने मंदिर का पट खोल दिया और सेठ जी को दर्शन करा दिया। सेठ जी तो दर्शन करके चले गए, लेकिन इस घटना को किसी ने देख लिया कि अभी थोड़ी देर पहले राजा आए थे तो पट नहीं खुला, लेकिन सेठ जी आए तो पैसे पट खुल गया। ये तो पंडित जी लालची है, शिकायत करूंगा। उसने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने बुलवाया, क्यों पंडित जी, हमसे कोई दुश्मनी है आपकी? नहीं मेरे अन्नदाता, आपसे ही तो मेरा परिवार चलता है, आपसे क्या दुश्मनी भला? लेकिन आपने भेद कैसे किया मेरे साथ? कैसा भेद? अरे वही, कल मैं दर्शन करने के लिए आया तब तो आपने पट बंद कर दिया। बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं। और हमारे आने के बाद कोई सेठ आया था। बोले जी, उसको आपने दर्शन कराया? बोले हाँ। क्यों? बोले क्षमा करें प्रभु, बात ये थी कि आप जब आए थे तो आप खाली हाथ आए थे, लेकिन ठाकुर जी विश्राम सत्य में कर रहे थे। लेकिन जब मैंने देखा कि सेठ जी के हाथ में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी लेकर आए। मैं सोचा हमारे ठाकुर जी अकेले विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को भी साथ में पौढ़ा देंगे तो ठाकुर जी के विश्राम का आनंद बढ़ जाएगा। इसीलिए हमने उनको दर्शन करा दिया। राजा बोले ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा भाव है आपका। तो लक्ष्मी जी है तो भगवान के लिए समर्पित करिए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि दिया है तो लक्ष्मी तो भगवान की ही है। भगवान के कार्य में खर्च करेंगे तो भगवान और बढ़ाएंगे आपके धन को, दिनों दिन बढ़ाते चले जाएंगे। भागवत भगवान की कृपा से हमने देखा है, हर साल भागवत कराते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भगवान के कार्य में खर्च करेंगे तो कभी घटेगा नहीं। जैसे कुआं में पानी होता है, कुआं खोदते हैं, अब तो कुआं बंद हो गया, यहाँ आपने कुएं का आनंद लिया होगा, जरूर लिया होगा। तो कुएं में क्या है, पानी का लेवल उतना का उतना ही रहता है। अब चाहे मर्जी एक दिन में सुखा दो, अगले दिन पानी फिर वहीं पहुंच जाएगा। देखा, पानी कितना भी निकालो, पानी वहां का वहीं पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा जो धन है, धन ईश्वर ने हमारे भाग्य में सुख सीमित कर दिया है। सुख उतना का उतना मिलेगा ही, आप दान करके देख लो, फिर उतना पहुंच जाएगा, घटेगा नहीं। दो भाई थे, दोनों भाइयों को उनके गुरुदेव ने, सस्ती का समय था, एक 100 रुपये दिए, सस्ते जमाने की बात, और कहा जा आशीर्वाद है, हमेशा तकिए के नीचे 100 रुपये रखा करो। तो दोनों ने तकिए के नीचे 100 रुपये रखना शुरू किया। गुरुजी का दिया हुआ है भाई। तो उसमें से एक ने सोचा, गुरुजी ने कहा है कि जाओ, कभी कमी नहीं होगी, हमेशा 100 रुपया रहेगा, या इसे तकिए के नीचे रख के क्या फायदा। साधु संत आया तो उन्होंने संतों के लिए भंडारा कर दिया, भोजन करा दिया। जब भोजन करा दिया तो शाम तक कोई दूसरा भगत आया, 100 रुपया चढ़ा करके चला गया। रात में फिर वही 100 रुपये तकिए के नीचे रख के सोए। फिर सोचने लगा, अरे ये तो 100 के 100 फिर है,
आज फिर भंडारा कर देते हैं, अगले दिन उसने फिर भंडारा कर दिया, संतों को बुला के खिला पिला दिया, शाम तक फिर कोई 100 रुपये चढ़ा गया। अब तो वो समझ गए कि चमत्कार है इसमें, जरूर चमत्कार है। अब वो हर दिन खर्च करने लगे और लगातार भंडारा भंडारा, और भंडारा करने से विकास भी बहुत होता है, कोई ना कोई ज्यादा देकर जाता है। लेकिन शाम तक कहीं ना कहीं से 100 रुपया उसके सिराने में आ जाता। तो सस्ते के जमाने में 100 रुपये बहुत होता था। तो दूसरा उसका गुरु भाई था, वो अभी भी 100 रुपये रख के ही सोता था सिराने में, और वैसे के वैसे झोपड़ी में रह गया। काफी दिन के बाद गुरुदेव आए तो देखा, और एक का तो भाई आलीशान आश्रम बन गया, और क्या क्या रोज भंडारे चल रहे चकाचक भाई, इतने भीड़ इतने भगत जगत हो गए। दूसरा कहाँ है भाई, देखा उधर है, तो अभी भी वैसे झोपड़ी में पड़ा हुआ, तकिए के नीचे 100 रुपया रख के सो रहा है। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, तुम लोग तुम्हारी ऐसी दशा कैसे? तो गुरुजी आपने तो कहा था 100 रुपया अभी भी है हमारे पास। बोला पागल है, 100 रुपये का इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। तुम्हारे पास 100 रुपये से कम कभी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे भाग्य में दिया है उससे कभी कम नहीं हो सकता, चाहे आप जितने मर्जी खर्च कर लो।